मेरे साथ डॉक्टर विजय सरदाना भी हैं, जनरल साहब, ही इज अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब आम भारतीय को इसका असर दिखने लगा है। पिछले एक महीने में चावल का जो प्राइस राइज है वो 3% हुआ है, 3%। और मैं पिछले एक साल की बात करूं तो 11%। तो भारत ने, क्योंकि भारत कई पॉलिसी मेकर्स हैं, भारत में भी मेजर साहब जो बोलते हैं कि नहीं, दुनिया की मदद करो, सबसे पहले भेज दो। भारत सरकार ने कहा बॉस, पहले हमारी अपार जरूरतें हैं। वी आर द लार्जेस्ट कंट्री, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो। सरदाना साहब, उन्होंने कहा कि पहले हम अपना ध्यान रखेंगे, पहले हम अपने लोगों की जरूरतों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद देखें। हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, बिल्कुल लॉजिकल बात है। 140 करोड़ के देश को कोई दुनिया का बाजार नहीं खिला सकता सर। तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, खासकर फूड सिक्योरिटी के मामले में जी, तो आपके यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब होंगी, पॉलिटिकल क्राइसिस होगा जी, दंगे होंगे और आप एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात को हमेशा मानना होगा कि हिंदुस्तान की जो डिमांड है, हम कोई आइलैंड कंट्री तो है नहीं कि 2 4 5 कंटेनर आए और सबको खाना मिल गया, या श्रीलंका नहीं है जहाँ 2 शिपलोड भेजे काम हो गया। 140 करोड़ लोगों को अगर आपको खाना खिलाना है तो दुनिया में इतना ट्रेड नहीं होता है कि अगर सारा भी भारत खरीद ले तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप को सिक्योर करना ही होगा, करना ही होगा। दूसरी बात रही जो यूक्रेन को लेके इतनी चर्चा हो रही है सर, यूक्रेन के मुद्दे पे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब उस समय भी उसी दिन मैंने कहा था कि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप ने मरवा दिया। हकीकत बहुत सिंपल है, यूक्रेन को इस बात को, और कोई भी आपके यहाँ तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, स्ट्रैटेजिक जो देखते हैं, डिफेंस देखते हैं, जिस डेप्थ पे रशिया है और जो यूक्रेन की स्टेटस है रशिया के सामने, सर, किसी भी हालत में यूक्रेन रशिया से जीत नहीं सकता। सिर्फ अब ये है कि यूक्रेन को, जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि चढ़ जा बेटा सूली पे राम लला करेंगे, जी। तो उस यूक्रेन को तो चढ़ा दिया यूरोप ने गलत फहमी में कि हम तेरे साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, उसके बाद मेजर साहब आपके पास आ रहा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब एक आम हिंदुस्तानी बोल रहा है यूक्रेन को अमेरिका ने चढ़ाया, वो क्यों भुगते? अब हमारे हर एक, जो जनरल साहब ने, मेजर साहब ने साल 1.5 साल पहले कहा था कि भाई इसका विश्वव्यापी इंपैक्ट होगा, इसका इंपैक्ट इज गोइंग टू बी ग्लोबल। और चाहे हमारी हालत वेस्टर्न वर्ल्ड जैसी बिल्कुल मतलब हाय तौबा नहीं मची है, भारत सरकार ने कंट्रोल किया है, लेकिन सर हम मतलब अछूते तो नहीं है, हो भी नहीं, इंपैक्ट तो आ रहा है हम पे। बिल्कुल आएगा। देखिए, कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लोबल जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है कोविड के बाद, आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, जिस तरह से सप्लाई लाइन पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुई हैं, एक सबसे बड़ा कारण वो था। दूसरा, जिस तरह से अभी भी अगर आप देखें, जुलाई का महीना जो गया है सर, ये इतिहास में सबसे ज्यादा हीट वेव वाला या सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला बिल्कुल रहा है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जी। अब आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम के लिए खास जलवायु की जरूरत होती है जी। अगर आपका एग्रीकल्चर में टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप अगर वीट के ऊपर जाएं, हाँ जी, अगर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर, अगर वीट प्रोडक्ट, जब सीड सेटिंग होता है, जब वीट का प्रोडक्शन होता है, जब वो बढ़ता है जी, तो इम्पैक्ट 20 से 30% ईल्ड में आ जाता है। अगर 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो 30% ईल्ड आपकी कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सीड आपका श्रिंक होगा, सीड सेटिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए, वो नहीं होगा। ये वो सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इसी तरह से आपका जो वाटर लेवल है, आपकी जो सॉइल में मॉइस्चर है, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसेक्ट अटैक बढ़ता है। उसके अलावा आपका अनइवन रेनफॉल, फ्लडिंग हर जगह चल रहा है। ये सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। आई टेक योर पॉइंट डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी सिस्टम है जो आई गेट योर पॉइंट डॉक्टर सरदाना।